अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ 7th क्लास की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.13 डिस्कस करूंगा। आज उसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हो स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन। अब इन प्रपोर्शन और नॉट इन प्रपोर्शन, ये पहला क्वेश्चन हमने सिर्फ डिफ़ाइन करना है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ कि जो होता है प्रपोर्शन वो होता क्या है। द कंपर्शन और इक्वलिटी ऑफ टू रेशो। जब हम रेशो की बात करेंगे तो वो टू क्वांटिटीज़ होता है। जब हम ओनली रेशो की बात करते हैं तो वो टू क्वांटिटीज़ होता है, लेकिन जब हम प्रपोर्शन की बात करते हैं तो वो बिटवीन टू रेशोज़ होता है। टू रेशो इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन एंड इट इज़ डिनोटेड बाय एज। बेटा ये प्रपोर्शन को इस तरह फॉर्म में लिखा जाता है, ये आप कह लें कि उसकी सिंबल है या साइन है। अब इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये बताना है कि ये इन प्रपोर्शन है और नॉट इन प्रपोर्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आप का 1 पार्ट देख सकते हैं, ये यहाँ मैंने लिखा है आपके सामने। यहाँ भी एक बात और बेटा आपको यहाँ डिस्कस करता चलूँ, थोड़ा सा आप नीचे देख लें। तो इसका जो सोल्यूशन होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मीन्स क्या होते हैं और एक्सट्रीम क्या होते हैं? अंदर वाले बेटा जो ये 2 नंबर होते हैं ये मीन होते हैं, और आउटर जो होते हैं ये आप कह लें ये एक्सट्रीम होते हैं। यानी इन 2 नंबर को जो आउटर साइड पे हैं एक्सट्रीम बोलते हैं, और जो अंदर साइड हैं बिटवीन है इन दोनों के वो उनको हम मीन बोलते हैं। अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आएगा, तो वो इन प्रपोर्शन होगा, और अगर इक्वल नहीं आएगा तो वो नॉट इन प्रपोर्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखते हैं कि देख रहे हो कि 2 को मैंने 35 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 7 को 10 के साथ, यानी एक्सट्रीम है, इनको मल्टीप्लाई किया। जब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, यानी बोथ साइड इक्वल है, तो ये इन प्रपोर्शन है। अब ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरह, आप अगर मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करोगे तो पहले मैंने ये जो इसका एक्सट्रीम था उसको मैंने देखें किया है 2 को 20 के साथ और 6 को 5 के साथ, ये मीन है। जब 2 को 20 के साथ किया है तो ये 40 आ गया है, और 6 को 5 के साथ किया है तो 35 आ गया है। तो ये बोथ साइड इज़ नॉट इक्वल, यानी राइट लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इज़ नॉट इन प्रपोर्शन। तो ये प्रपोर्शन में नहीं है, इन प्रपोर्शन में नहीं है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो है वो भी आप देख रहे हो, ये आप नंबर लिखे देख रहे हो। तो जब इसको भी मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो सेम आ जाता है बोथ साइड तो ये इन प्रपोर्शन है, और अगर सेम नहीं आता तो ये नॉट इन प्रपोर्शन है। तो आप ये देख रहे हो कि इस क्वेश्चन का बोथ साइड इक्वल है, तो ये इन प्रपोर्शन है। और इस क्वेश्चन की भी, ये आपका 4 वाला क्वेश्चन है, अगर इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये भी बोथ साइड इक्वल है, तो ये भी इन प्रपोर्शन है। आगे बेटा इसका फर्स्ट है, ये 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो भी हमने इन प्रपोर्शन और नॉट इन प्रपोर्शन बताना है। तो ये भी आपके सामने मैंने इनको नंबर को मीन को मल्टीप्लाई किया आपस में, और एक्सट्रीम को मीन को आपस में किया और एक्सट्रीम को आपस में करके तो देखा है तो बोथ साइड इक्वल हैं, तो ये भी इन प्रपोर्शन है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 जो है वो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि आपके सामने मैंने किस तरह सॉल्व किया है। मीन को आपस में मल्टीप्लाई किया है और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बोथ साइड नॉट इक्वल। ये आप देखें कि जब मैं एक्सट्रीम को मैंने जो मल्टीप्लाई किया है तो 800 आया है, जबकि मीन को किया है मैंने तो वो ओनली 12 आया। तो बोथ साइड इज़ आर नॉट इक्वल, तो नॉट इन प्रपोर्शन। जब इक्वल नहीं है तो वो नॉट इन प्रपोर्शन। ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 था। तो इससे बेटा आगे वाला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वो भी आप देख रहे हो। तो ये बेटा आप देख रहे हो, ये इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। अब हमने जो वेरिएबल दिया है XYZ या जो भी दिया हुआ है इन क्वेश्चंस में, उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन आपने फार्मूला हमेशा वही जेहन में रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर
1 है तो यहाँ हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x मीन में है तो x को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये पहले तो हमने इसको प्रोपोर्शन में उसी तरह सोल्यूशन में मैंने लिखा। अब मैंने एक्सट्रीम ये हमारे पास 7 है और 50 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, और मीन हमारे पास x और 6 है, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, 6x आ गया और 350 आ गया। अब बेटा हमने x की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें x को अकेला करना है, x को अलहदा करना है। x को मैंने अलहदा किया, ये 6x के साथ क्या कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब मैंने इसको डिवाइड किया है तो ये तकरीबन जो इसकी वैल्यू आई है x की वो 58.33 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी आप देख रहे हो, ये भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ हम वैल्यू करेंगे फाइंड, वेरिएबल हमारे पास y है तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने जब एक्सट्रीम में है वैल्यू, अब y जो एक्सट्रीम में है, y को उसके जो एक्सट्रीम का दूसरा नंबर है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो y मल्टीप्लाई 20 है, और मीन में हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 45 है। तो ये 20y आ गया इज इक्वल टू 360 आ गया। अब ये देखें बेटा y के साथ ये 20 मल्टीप्लाई कर रहा है। जब वेरिएबल और नंबर के दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है। तो अब जब ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर राइट हैंड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस ये डिवाइड किया है तो हमारे पास y की जो वैल्यू इक्वल आई है वो 18 आई है। ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 2 1 द 2 और 2 18 द 36 हो जाएगा। तो ये इसकी y इज इक्वल टू 18 और 18 हमारा आंसर है। अब बेटा इसी सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अगर आप देखते हो तो ये अब यहाँ z जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू भी हमने उसी तरीके से फाइंड करनी है जिस तरह के पीछे वाले सवालों की। z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो z यहाँ हमारे पास एक्सट्रीम में है, तो एक्सट्रीम में बेटा हमारे पास दूसरा नंबर 35 है। z को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीन जो है वो 9 और 15 है, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 135 आ गया और ये 35z आ गया। अब z को ये इनके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर, तो नंबर को हम इधर लेके आएंगे तो नंबर ये डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो ये z इज इक्वल टू 27/7 आ जाएगा। और अगर हम इसको मज़ीद आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में इसका आंसर आएगा, वो आएगा z इज इक्वल टू 3.9 आ जाएगा। इसी का बेटा ये पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो ये यहाँ हमने w की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, वेरिएबल हमारे पास w है। तो यहाँ भी मीन को मीन से और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये w को हमने 18 से किया है और 2 को 24 से किया, ये 48 आ गया और यहाँ 18 आ गया है। अब ये w के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ इसकी कैंसिलेशन हमने की है, मैंने बेटा इसकी कैंसिलेशन 6 से की है 3 से, तो 3 6 था 18 है और 3 16 था जो है वो 48 होता है। तो ये 16/6 आ गया है। जब फाइनल इसकी मैंने आगे डिवाइड किया है 16 को 6 पे तो ये हमारे पास आ गया है 2.7 जो है वो इसका आंसर है। ये हमारे पास w जो है वेरिएबल है इसकी ये वैल्यू है। इसका बेटा जो आगे वाला थर्ड क्वेश्चन है वो भी आप देख रहे हो, तो वो आप ये है कि इफ़ 7 kg potatoes cost 140 rupees, how much we pay फॉर 12 kg potatoes। यहाँ बेटा मैं आपको ये बात अच्छी तरह समझाता चलूँ कि सबसे पहले तो आपने ये एरो समझने हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ प्रपोर्शन, डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है, ये मैं ज़रा थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डायरेक्ट प्रपोर्शन बेटा ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी की एक चीज़ की चीज़ बढ़ रही है और दूसरी तरफ भी उसकी नंबर बढ़ रहे हैं, या एक तरफ कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ भी कम हो रहे हैं, तो दोनों सूरतों में डायरेक्ट होगा। और डायरेक्ट का आपने एरो हेड ऊपर को रखना है, एरो हेड ऊपर को रखना है। और अगर इधर एक वैल्यू की एक नंबर की वैल्यू बढ़ रही है और इधर कम हो रही है, या इधर बढ़ रही है और इधर कम हो रही है, यानी एक तरफ कम हो और एक तरफ ज़्यादा हो, तो फिर वो इन्वर्स होगा और इन्वर्स का एरो हेड नीचे को होगा। और आपने नंबर लिखते सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि एरो लगाने। जब आप एरो लगा लेंगे तो जो एरो की टेल पे नंबर आएगा वो आप ऊपर लिखेंगे और जो एरो के हेड पे आएगा वो आप नीचे लिखेंगे। इसी तरह
आप इस एरो पे भी करेंगे कि यहाँ जो इस तरह डायरेक्शन इस तरफ नंबर आएगा वो आप ऊपर लिखेंगे और जो इस तरफ आएगा वो नीचे लिखेंगे। और एक्स के साथ हमेशा ही आपने डायरेक्ट जो है ना वो एरो को लगाना है। यानी ये जो साइन मैंने डायरेक्ट और इन्वर्स का आपके सामने लगाया है, तो एक्स के साथ आपने हमेशा डायरेक्ट लगाना, आंखें बंद करके आपने डायरेक्ट लगाना है। बाकी को आपने देखना है कि इसके साथ इन्वर्स लगता है या डायरेक्ट लगता है, वो किस तरह लगता है। अब बेटा यहाँ 7 kg वेट है या मास है, तो उसकी जो किराया है या फेयर है वो 140 रुपीज़ है, या आप प्राइस कह लें वो इतनी है। तो 12 की एक्स है। अब 12 बेटा इधर ये 12 kg मोर है 7 से, तो इसकी वैल्यू भी मोर आएगी, यानी ज़्यादा आएगी। और ये 12 इससे ज़्यादा है, इधर भी ज़्यादा आ रहा है और इधर भी ज़्यादा है, यानी ये नंबर ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। और एक्स के साथ भी हमारे पास ग्रेटर आ रहा है, इधर भी ग्रेटर इधर भी ग्रेटर, ये बोथ साइड ग्रेटर है, तो ये इसके साथ भी डायरेक्ट लगेगा। जब डायरेक्ट मैंने लगा दिया है या आप देख रहे हो, तो ये इसके टेल पे आ रहा है, इस नंबर को मैं ऊपर लिखूंगा और जो इसके हेड पे आ रहा है उसको नीचे लिखूंगा और इसी तरह इक्वल करूंगा। ये x ओवर 140 आ गया है। अब बेटा ये हमारे पास है, इसको अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कह लें कि करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ करेगा। जब हमने इसके साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो x मल्टीप्लाई 7 और 12 मल्टीप्लाई 140, तो जब इसको हमने आगे फर्दर किया तो ये 7 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा x, क्योंकि x को हमने बेटा अलहदा करना है क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब ये हमने अलहदा कर लिया, एक तरफ कर लिया है, तो ये 7 आ गया। अब 7 से इसको हम इन नंबर में से अगर कोई नंबर कैंसिल होता है तो कैंसिलेशन करेंगे उनकी। ये 7 से मैंने कैंसिल किया है 140 को, तो ये 20 आ गया। 20 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया है तो 240 जो आया है वो x की वैल्यू आई है। यानी अगर आप 12 kg खरीदेंगे तो आपको 240 जो है ना वो रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आगे वाला इसका क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि आगे वाला क्वेश्चन इसका क्या है। तो आगे वाला बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी आप देख रहे हो, वो भी स्टेटमेंटल है। आप स्टेटमेंट पढ़ लें कि फॉर 10 हॉर्स हावर्स 12 kg 400 ग्राम ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड डेली इन द सेम प्रपोर्शन, हाउ मच विल बी नीड फॉर 16। यानी 10 के लिए इतनी रिक्वायर्ड है और 16 के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी। तो पहले मैंने बेटा आपको यही कहा है कि आपने x वाली वैल्यू के साथ जो है ना वो हमेशा ही, तो पहले तो हमें मालूम क्या है, हॉर्सेज मालूम है। अब वो पहले लिखे जाएंगे, वो इधर भी लिखे जा सकते हैं, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी लिखे जा सकते हैं। ये इसमें कोई कंडीशन नहीं कि x आप राइट पे रखें, लेकिन बेटा ये किसी तरफ भी रख लें आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ बेटा 12 जब 10 हॉर्सेज हैं और उनके लिए इतने ग्राम जो है उसकी नीड है, तो 16 के लिए ज़्यादा की होगी कि कम की। आप समझ सकते हो कि ये नंबर ग्रेटर है तो इसकी नीड भी या वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो एक्स हमारे पास मोर आ रहा है। अब हम इस नंबर पे आ जाते हैं, ये नंबर इससे मोर है, ऊपर वाले नंबर से मोर है, इधर भी मोर आ रहा है यानी ग्रेटर आ रहा है और इधर भी ग्रेटर आ रहा है, दोनों सेम है, तो ये भी डायरेक्ट है। जब डायरेक्ट कर लिया है तो जो इसकी टेल पे आ रही है वो हम ऊपर लिखेंगे और जो हेड पे आ रही है वो नीचे लिखेंगे। इसी तरह एक्स टेल पे है ऊपर और ये हेड पे है ये नीचे। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह पिछले वाले सवाल में किया एक्स मल्टीप्लाई 10 और 16 मल्टीप्लाई 12,400। अब बेटा जब किया तो एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है 10, इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो मैंने इसकी कैंसिलेशन की है। कैंसिलेशन करने के बाद ये पॉइंट में आया था बेटा, ये पहले हमने हमारे पास जो कुछ ग्राम थे और कुछ केजी थे, हमने इनको सब को ग्राम में या केजी में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पॉइंट आ गया। जब पॉइंट आ गया तो पॉइंट ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो डेसिमल को ख़त्म किया तो हमने ज़ीरो लगाए और ज़ीरो साथ लगा के फिर हमने उनकी कैंसिलेशन की है। तो ये हमारे पास 90 kg जो है ना इसका x की वैल्यू आई है 90 kg 0.840। तो x ये जो है हमारे पास है x की वैल्यू ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कॉस्ट ऑफ द 16 क्विंटल ऑफ द बीन इज 40,400 रुपीज़, हाउ मच विल 4
क्विंटल कॉस्ट। अब बेटा वो कह रहा है कि इतने 16 क्विंटल की इतनी कॉस्ट है, तो 4 की कितनी होगी। तो इसको भी आप पहले क्विंटल लिखेंगे और फिर रुपीज़ हमने लिख ली है। 16 की इतनी है तो 4 की, जाहिर बात है क्विंटल की क्वांटिटी कम हुई है तो वैल्यू भी या उसकी प्राइस भी तो कम होगी ना। तो पहले तो एक्स के साथ हमने डायरेक्ट लगा लिया। अब इसके लिए इधर लेस आ रहा है, एक्स हमारे पास कम आ रहा है क्योंकि ये नंबर कम है तो इसकी वैल्यू भी कम आएगी। ये इससे कम है, इधर भी लेस है और इधर भी लेस है, तो ये भी डायरेक्ट है। जब डायरेक्ट किया तो ये हमारे पास इस फॉर्म में लिखा गया है 4/16 और एक्स ओवर ये। जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है इनकी तो एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है 16 से और 4 इस ग्रेटर नंबर से कर रहा है, तो ये हमारे पास आ गया। अब एक्स को अकेला कर रहा है किया है और ये 16 को इधर ले आया हूँ। तो जब मैंने इनको डिवाइड किया है तो जो हमारे पास फाइनल इसकी जो वैल्यू या प्राइस आई है वो 10,100 आई है। ये 4 की होगी, यानी 4 क्विंटल की वैल्यू इतनी होगी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। आगे आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इफ़ आ बॉक्स, आप स्टेटमेंट पढ़ लें, आगे मैं ये सारा कुछ बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी होती जाएगी अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा। आप ये एक्स के साथ डायरेक्ट लगाया है और ये चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन के साथ लगाने के लिए आप देखें बेटा कि 24 अगर चिल्ड्रन है तो वो 5 स्वीट है, तो 20 है तो उनको लेस होंगी। ये नंबर भी इससे लेस है और वो इससे लेस है। अब बेटा ये इनवर्स है, इधर मोर है, सॉरी इधर मोर है और इधर लेस है। अब बेटा ये जो इसकी एरो लगा के हमने इसका तो लिखा है 24/20 इज इक्वल टू एक्स ओवर 5। तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये आपके सामने मैंने इस सवाल को हल किया हुआ है। तो अब जब इसकी एक्स को अकेला करके इसकी कैंसिलेशन की है तो हमारे पास 6x आ गया है, यानी इसका जो आंसर है वो 6 है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 की भी आप स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट आप देख लें तो एक्स के साथ मैंने अब कहा है कि हमेशा आप डायरेक्ट लगाएंगे। अब बेटा वो कह रहा है कि 2 men और 10 days और 4 men तो x है। अब बेटा ये कह रहा है कि इफ़ 2 men टेक 10 days टू कट ट्री, हाउ मैनी डे विल टेक 4 men। अब 2 आदमी थे बेटा, तो वो एक आपके पास ट्री है उसको वो 10 दिन में कट करते हैं, काट देते हैं। जब हम इस आदमियों की तादाद बढ़ा देंगे तो वो दरख्त जल्दी कट जाएगा क्योंकि अब मैन की इंक्रीज हो गए हैं। ये तो आपको मैंने कहा कि डायरेक्ट, ये डायरेक्ट लगा के आपने एक्स ओवर 10 लगा लिया। अब 2 men थे तो वो 10 days लगते थे तो 4 थे तो कम, लेकिन ये इधर लेस है इधर मोर है, ये नंबर मोर है, ऊपर वाले नंबर से मोर है, तो लिहाजा ये इनवर्स प्रपोर्शन है। तो इसको हमने एरो इस तरह लगाया, ये 2 ऊपर आ गया और 4 नीचे आ गया। जब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया। इसको सॉल्व किया है मैंने एक्स को अकेला करके, तो जो इसका आंसर आया है वो 5 days आया है। यानी अगर आप 4 men वही काम जो 2 men करते थे करेंगे तो वो 5 days में कर लेंगे। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8 है इसी एक्सरसाइज का, वो भी आप स्टेटमेंट देख रहे हो। जब आपने स्टेटमेंट देख लिया तो पर्सन नंबर है और आगे डेज हैं। अब वो कह रहा है कि 1 person है 10 days, तो जब 5 person हो जाएंगे तो डेज कम, फर्ज करें वो खाना ही है, खाने वाली चीज़ है, 1 person खाता है तो वो 10 दिन उनके दिस जो है ना डेज गुजर जाते हैं। और अगर उसको 5 person खाना शुरू कर दें, ईट करना शुरू कर दें तो जाहिरी बात है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ये तो डायरेक्ट था, ये एक्स ओवर 10 लगा दिया। अब इसको हमने देखना है, इस नंबर को इसके साथ कंपेयर करना है। ये नंबर इससे ग्रेटर है, मोर है, लेकिन इधर लेस आ रहा है, कम दिन निकलेंगे, तो लिहाजा ये इनवर्स है। तो 1/5 है। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लगाया है तो ये हमारे पास आ गया 1 × 10/5, ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। और हमने इसको कैंसिल किया तो 2 आ गया, 2 1 था 2। तो ये ओनली 2 days निकालेंगे अगर हम वो 5 person उस काम को करें या वो उस खाने को खाएं। इसका आखिरी बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है इस एक्सरसाइज का, वो भी आप स्टेटमेंट देख रहे हो। इफ़ 1 person टेक 7 days टू क्लीन अ हाउस, अगर एक आदमी 7 दिन में एक घर जो है ना वो साफ करता है तो 7 people जो है वो उस घर को कितने दिनों में साफ करेंगे। तो बेटा एक आदमी अगर 7 days लगा देता है तो जब हम
आदमियों की तादाद या नंबर बढ़ा देंगे तो डेज हमारे पास ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। एक्स के तो साथ मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट ही लगाना, वो आपने डायरेक्ट लगा दिया। अब एक आदमी काम करता है तो 7 दिन लग जाते हैं, तो 7 करेंगे तो थोड़े लगेंगे। अब थोड़े के लिए हमने क्या लगाया, लेस लगा दिया है। लेकिन ये नंबर आप देखें अगर कंपेयर करके, ये इस ऊपर वाले नंबर से मोर है तो इधर मोर है, इधर मोर है और इधर लेस है, तो ये इन्वर्स में आ गया। जब हमने इसको इन्वर्स में लिख दिया तो 1/7 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और फिर x की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व किया है, तो जो हमारे पास आंसर आया है वो 1 डे है। अगर यानी वही काम 7 आदमी करेंगे तो वो एक दिन में उसको कर लेंगे। तो बेटा ये था इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।